नमस्कार प्यारे साथियों, मैं सुशील यादव हमारी परीक्षा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये वीडियो जो आपको दिखाई दे रही है रेलवे ग्रुप डी, ये वीडियो देखने के बाद कॉन्फिडेंस आ जाएगा। मात्र 50% बच्चे ही एग्जाम देंगे। 2018 की कट ऑफ और 2022 की कट ऑफ, मात्र 50 नंबर पर सिलेक्शन हो जाएगा। साथियों, इस वीडियो को मैं इतना मन से बनाकर लेकर आया हूं जिसका कोई जवाब नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो आज आपका रहने वाला है। अगर कोई भी बच्चा जो ग्रुप डी की तैयारी कर रहा है वो इस वीडियो को प्लीज 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 पूरा देख लेना, क्योंकि ये वीडियो मैं बिल्कुल भी अपने फायदे के लिए नहीं बना रहा हूं। बहुत दिल से वीडियो बना रहा हूं और सिर्फ आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि अब इस टाइम आपको इस वीडियो की बहुत आवश्यकता थी। और इस वीडियो को देखने के बाद जो बच्चा ये कह रहा होगा कि 50% मेरा सिलेक्शन हो सकता है और 50% मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, वो बच्चा इस वीडियो को देखने के बाद कहेगा कि हाँ सर, 100% मुझे लग रहा है कि 100% अब मैं अपना सिलेक्शन ले लूंगा। ये मैं आपसे वादा करता हूं। दोस्तों देखिए, कोई भी हवा हवाई बात मैं नहीं करने वाला हूं। बहुत सटीक और ऑथेंटिक चीजों पर बात करूंगा और बहुत सारी चीजें आपको बताऊंगा। वास्तव में क्या 50% बच्चे ही सर एग्जाम के अंदर बैठेंगे? और अगर सर मैं 50 नंबर ले आता हूं तो क्या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा? इन सभी बातों पर आज मैं वार्ता करूंगा। कुछ प्रश्न भी होंगे, ये सारे के सारे प्रश्न देखिए आज मैं आपके सॉल्व करने वाला हूं। ठीक है, एक एक करके एक प्रश्न को लेंगे। 2018 की कट ऑफ पर बात करेंगे और साथियों यहाँ पर बात करेंगे पेपर को कैसे सॉल्व करना है। 2022 की कट ऑफ पर यहाँ पर बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहले आ जाता हूं साथियों, मैं अपने सबसे मुख्य पेज पर देखूं। पहला है, कितने छात्र एग्जाम दे सकते हैं? ये वह प्रश्न है जो आपको विश्वास दिलाएंगे, कॉन्फिडेंस में लेकर आएंगे। ये वह प्रश्न है और इनको देखने के बाद आप खुद कहोगे सर अब तो पेपर 100% में निकालूंगा। चलिए, कितने छात्र एग्जाम दे सकते हैं? दोस्तों देखिए, अगर मैं बात करूं तो ये एग्जाम जो है, जैसा कि आपको पता होगा, 2018 का एग्जाम है। और 2018 के एग्जाम होने की वजह से ज्यादातर बच्चा, चाहे हम यूपी की बात करें तो यूपी वाले बच्चे यूपी पुलिस के अंदर लग चुके होंगे, दिल्ली पुलिस वाले बच्चे दिल्ली पुलिस के अंदर लग चुके होंगे। ये तो हो गई चलो एक स्टेट की एग्जाम, जहां पर हम बात करें तो कुछ ही बच्चे इन एग्जामों के अंदर बैठने का काम करते हैं। लेकिन एसएससी जीडी के जो बच्चे हैं वो एसएससी जीडी वाले बच्चे पेपर निकाल के बैठे होंगे, कोई समस्या नहीं। आप सभी लोग इस बात को जानते होंगे, एक एसएससी जीडी इससे पहले जा भी चुकी है। अलावा इसके अगर हम बात करें तो हर राज्य के अंदर कुछ ना कुछ भर्ती साथियों निकलती आ रही हैं। तब हम यहाँ पर दूसरी चीज पर आते हैं कि बहुत सारा जो अच्छा क्रीम बच्चा होगा ना, तुमसे ज्यादा पढ़ने वाला, वो साथियों कहीं ना कहीं 2018 से लेकर और 2022 तक अब लग चुका होगा। सर हमसे ज्यादा पढ़ा लिखा क्यों? क्योंकि अगर तुमसे ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है तभी तो तुमसे ज्यादा पढ़ा लिखा है तभी तो वो लग गया। अगर उससे ज्यादा तुम लगे हुए पढ़े लिखे होते तो अब तक तुम लग गए होते। यानी जो ज्यादा पढ़ा लिखा होगा वो लग गया होगा, तुम कम पढ़े लिखे हो तभी तो नहीं लगे। कुल मिलाकर साथियों ये बात है कि मैं ये कह सकता हूं कि अगर 2018 वाली भर्ती की बात करूं तो उसके अंदर जो अटेंडेंस थी ना, वो मात्र और मात्र साथियों 60 से 65%, यानी 60 से 65% बच्चे उस परीक्षा के अंदर बैठ रहे थे। तब बहुत जल्दी भर्ती आयोग ने भर्ती कराई थी। अब ज्यादातर बच्चा लग चुका होगा और कुछ की तैयारी अब कम होगी। तब मैं ये कह सकता हूं साथियों कि कुल फार्म का 50% बच्चा इस एग्जाम को दे रहा होगा। ये बात आप अपने दिमाग के अंदर लिख लीजिएगा। कुल फार्म का 50% बच्चा बैठ रहा होगा तो आधा कंपटीशन तो यही खत्म हो गया। क्या आधा कंपटीशन तो यही खत्म हो गया साथियों कि आधे ही बच्चे इस एग्जाम के अंदर बैठ रहे होंगे। जो तुमसे ज्यादा पढ़े लिखे होंगे वो तो लग चुके होंगे। साथियों पूरी वीडियो देखिएगा, एक एक पॉइंट में आपका कॉन्फिडेंस यूं बूस्ट होता चला जाएगा कि आप कल से ही धुआंधार तरीके से यहां पर साथियों तैयारी में लग जाएंगे। दूसरा बिंदु, विश्वास कैसे हो कि मैं कर पाऊंगा, यानी कि हम कर पाएंगे साथियों। ये विश्वास कैसे हो? तो साथियों इस विश्वास के लिए तो ये वीडियो लेकर आया हूं। और दूसरा विश्वास आपको अगर देखना है तो साथियों अब दूसरा विश्वास है आपके लिए मॉक टेस्ट। यानी कि साथियों मॉक टेस्ट अगर आप लगा रहे हैं और उसके अंदर अगर आप दोस्तों मान लीजिएगा 70 स्कोर कर पा रहे हैं तो 70 वाला बच्चा बिल्कुल सेफ है, विश्वास में रहिएगा, वो सिलेक्शन लेगा। अगर देखिए डिपेंड करता मॉक टेस्ट किसका है। अगर कुछ बच्चे 60 प्लस भी कर पा रहे हैं तो अगर वो अभी थोड़ी सी मेहनत कर ले, तो कोई भी उनके सिलेक्शन को रोकने वाला नहीं है। और यही वो दो स्कोर होंगे जो आपको विश्वास दिला रहे होंगे कि हाँ मैं कर पाऊंगा। अब मुद्दा आता है सर टेस्ट जो है, मॉक टेस्ट जो है वो किसका दें? साथियों अगर मैं बात करूं तो जैसे आपकी टेस्ट बुक है, तो टेस्ट बुक का क्या है कि टेस्ट बुक एक तो आपको सस्ते मॉक टेस्ट देती है, लगभग 300-400 के रुपए के आसपास।
ये आपको क्या दे देती है साथियों, मॉक टेस्ट दे देती है। तो एक तो आप इसका खरीद लीजिएगा। दूसरी, अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, कभी भी एक या दो के मॉक टेस्ट मत लगाइएगा, कम से कम 3 वेबसाइटों पर जाकर मॉक टेस्ट लगाइएगा। मान लीजिएगा आपने टेक्स्ट बुक का खरीद रखा है, मान लीजिए एग्जाम पर फ्री टेस्ट दे रहा है, जाकर लगाओ ग्रुप डी का। रोजगार विद अंकित फ्री टेस्ट दे रहा है, जाकर लगाओ। टॉप तक फ्री टेस्ट दे रहा है, जाकर लगाओ। यानी एक पर निर्भर मत रहना, क्योंकि एक से आप अपने आप को 70 वाले हो या 60 वाले हो ये जज नहीं कर सकते। कम से कम 2-3 जो भी फ्री दे रहा ना, एक मान लो खरीद लिया टेक्स्ट बुक का, उसके बाद जो जो फ्री दे रहे हैं सबके मॉक टेस्ट लगाओ और देखो क्या मैं हर मॉक टेस्ट के अंदर 70 कर पा रहा हूं, या सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट बुक के अंदर ही 70 कर पा रहा हूं। बाकी में अगर मैं यहां पर 50 पर ही अटक जा रहा हूं तो समझ जाओ कि ये टेक्स्ट बुक इजी टेस्ट बना रहा है और मैं 70 वाला नहीं हूं, मैं लगभग यहां पर 50 और 70 के बीच का यानी कि 60 के आसपास वाला बच्चा हूं। तो मॉक टेस्ट एक के ना लगाकर जितने भी लोग हैं ना, सबका एक एक मॉक टेस्ट लगाते रहो। मान लो संडे को लेकर बैठ जाओ, टेक्स्ट बुक का एक लगाओ, एक इसका लगाओ, एक इसका लगाओ, एक इसका लगाओ, क्योंकि हमारा भी कोई मॉक टेस्ट नहीं है तो इस बारे में हम बात नहीं करेंगे। जो अच्छा करा रहा है उसकी हम बात करेंगे। साथियों ये बात बहुत ध्यान रखने वाली है, मॉक टेस्ट एक से ज्यादा लोगों के लगाना, उससे ही आप सही जज कर पाओगे कि आप वास्तविक चल कहां रहे हो। दोस्तों अंतिम समय पर क्या पढ़ें, बहुत इंपोर्टेंट तथ्य होता है, अंतिम लास्ट टाइम पर क्या पढ़ें। तो अक्सर आपको लोग कहते हुए नजर आ जाएंगे कि अंतिम टाइम पर कुछ भी नया मत पढ़ना, ये अक्सर देखते हुए कहते हुए आपको देखे गए होंगे। मुद्दा ये है साथियों, मैं आपको कह रहा हूं कि अगर नहीं नया नहीं पढ़ेंगे और कोई बच्चा ऐसा है जिसके लिए तो ऐसा लग रहा है सर सब कुछ ही मेरे लिए नया है, तो वो कैसे करे। तो भाई सिलेक्शन लेना आप तो भूल जाओ अगर आपको सब कुछ नया लग रहा है। अगर आपको अंतिम समय पर पढ़ना है तो इस टाइम आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी होगा साथियों रिवीजन। क्या सबसे ज्यादा, सारी दुनिया एक तरफ और आपका रिवीजन एक तरफ। चाहे कोई ब्रह्मास्त्र चला रहा हो, चाहे कोई यहाँ पर अंतिम बार चला रहा हो, चाहे कोई इस बार रेलवे पार चला रहा हो, चाहे साथियों इस बार कोई संजीवनी, कुछ भी चला रहा हो, अगर आप अपने रिवीजन पर विश्वास करते हो तो सारी दुनिया एक तरफ और आपका रिवीजन एक तरफ और आप जीत जाओगे। साथियों जो भी रिवीजन आपको YouTube पर करा रहा है, अगर वो आपको क्वेश्चन करा रहा है, अगर वो आपको क्वेश्चन करा रहा है तो वो रिवीजन आपके काम का नहीं है। अगर वो आपको थ्योरी पढ़ा रहा है, अगर वो आपको थ्योरी पढ़ा रहा है तो वो आपके काम का है। यानी कि साथियों क्वेश्चन अगर एक क्लास में कोई पढ़ाएगा तो वो 30 से 40 या 50 क्वेश्चन पढ़ा सकता है 1 घंटे में। अगर आप रिवीजन कर रहे हैं तो आप खुद 1 घंटे में 100 से 150 क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, 100 से 150 क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। तो रिवीजन ही तो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, हमें क्वेश्चन की नंबर संख्या भी तो पढ़ानी है ना। तो आप खुद से क्वेश्चन करें। आप अगर किसी से थ्योरी के माध्यम से रिवीजन कर रहे हैं जो ये कहता हो कि मैं इन अंतिम 20 दिनों में पूरी पॉलिटी, पूरी हिस्ट्री, पूरा मैथ और पूरी रीजनिंग, पूरा यहाँ पर साथियों बात करें ज्योग्राफी, पूरी यहाँ पर साइंस कंप्लीट करा दूंगा और वो भी थ्योरी के आधार पर रिवीजन करा दूंगा, आप इसके साथ जुड़ सकते हैं 100%। अगर आपको ऐसा कोई नहीं करा रहा है तो मात्र और मात्र जो भी आपके पास नोट्स है लेकर बैठ जाओ और धुआं धुआं कर दो। क्या कर दो? धुआं धुआं कर दो। रिवीजन नोट्स से मारो, मॉक टेस्ट मारो, रिवीजन मॉक टेस्ट से यानी मॉक टेस्ट लगाओ और उसके बाद साथियों नोट से रिवीजन करो। जो आज तक पढ़ा है उसी को बार बार पढ़ लो। अगर कोई भी बच्चा इस क्लास में ऐसा होगा जो ये कह रहा होगा सर जितना भी मेरे पास कंटेंट है उसको मैं 5 से 6 बार पढ़ चुका हूं, तो बेटा आज यहां पर लिख के दे रहा हूं, ये लो लिख के दे रहा हूं, जो अपने सिलेबस को कंप्लीट को 5 से 6 बार रिवाइज कर चुका है ना, तो ये मैंने साइन कर दिया है मेरा लो, उसके सिलेक्शन को कोई माई का लाल रोकने वाला नहीं है। और अगर अभी आप 1 से 2 बार ही अपने सिलेबस को रिवाइज किए हो ना, तो बेटा अब चाहे तुम यहां से पढ़ लो, चाहे मॉक टेस्ट से मॉक टेस्ट लगा लो, चाहे रिवीजन कर लो, अब सिलेक्शन दूर दूर तक नहीं होना। अगर 1 से 2 बार अभी किए हो तो अगर इन दिनों में 2 से 3 बार और कर सकते हो तो लगा लो दम, यहां पर आप सिलेक्शन ले जाओगे। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, एक एक बात बहुत लजीज बात बोलने वाला हूं साथियों आप सभी के लिए, ठीक है। मैंने क्लियर कर दिए, ध्यान से समझिएगा आप क्या कर रहे हो, अपना रास्ता खुद समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे ज्यादा स्कोर किस में करें दोस्तों? जैसे कि आपको पता है कि 4 सब्जेक्ट आते हैं, मैथ की बात करूं, चाहे रीजनिंग की बात करूं, चाहे साथ जीके की बात करूं, और इसमें जीके वाला एक पोर्शन जो उसमें साइंस अलग से आ जाता है। क्या साइंस अलग से आ जाता है? तो दोस्तों सबसे मुख्य बात क्या है कि अगर जीके की बात करें बेटा कम ध्यान देना, मैं कह रहा हूं जीके हवा उड़ा देगी, हवा
ठीक है। अगर बात करूं साथियों साइंस की तो कम ध्यान देना, मुख्य रोल किसका रहेगा, मैं कह रहा हूं बेटा मैथ और रीजनिंग। अभी मैं लेकर आऊंगा अंतिम स्लाइड पर कि कितने नंबर का मैथ कितने नंबर का आपको करना चाहिए, इस पर मैं आऊंगा, लेकिन सबसे मुख्य होगा मैथ और रीजनिंग में आपको सबसे बेस्ट करना होगा। क्या करना होगा, मैथ और रीजनिंग में सबसे बेस्ट करना होगा, यही आपको सिलेक्शन दिलाने वाला है। अभी मैं सब पर बात करूंगा, साइंस से कितने न्यूमेरिकल आएंगे, टोटल जीके से कितना आएगा, अभी मैं बात करने वाला हूं, ठीक है। सेफ स्कोर क्या रहेगा, सेफ स्कोर क्या रहेगा, इस पॉइंट पर भी मैं आगे बात करूंगा जब मैं हर जोन की कट ऑफ पर बात कर रहा हूँ। साइंस कहां से पढ़े, ये बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट है, ये मुझे लगता है कि आपको मुझे बताना चाहिए, आपको मुझे बताना चाहिए। देखो दोस्तों, अगर मैं बात करूं, अगर मैं यहीं पर ये वाली बात दोहराऊंगा, अगर कोई भी साइंस आपको टॉपिक वाइज पढ़ा रहा है, कैसे, अगर कोई भी साइंस आपको टॉपिक वाइज पढ़ा रहा है और आपके एग्जाम से पहले वो साइंस को कंप्लीट कर देगा, तो आप वहां से पढ़ सकते हैं, नो प्रॉब्लम, खूब पढ़ो। जैसे मैं बात करूं साथियों, नीरज सर हैं जो नीरज जहांगीर करके जो सर हैं, उनका नाम आपने पढ़ा होगा, अनअकैडमी में पढ़ाते थे, वो काफी अच्छी साइंस पढ़ा रहा है जहां तक मैंने देखा है। टॉप तक पर भी साइंस चल रही है, वहां से भी जाकर कर सकते हैं आप। उसके अलावा साइंस जो है नीरज सर की अच्छी है, या फिर आप मेरी माने ना, मेन बात माने, तो आप कहीं से किसी भी तरफ ना जाकर, किसी भी तरफ ना जाकर एक बुक उठा ले बेटा, ये दो बुक उठा ले। अगर आपको लगता है ना सर साइंस की संजीवनी बात बता दो, तो बेटा दो बुक उठा लो। एक तो आप उठा लो लूसेंट, कौन सी, एक तो आप लूसेंट उठा लो बेटा, ऐसी बात बता रहा हूं कि साइंस में किसी का बाप भी रोकने वाला नहीं है। लूसेंट कौन सी, नीले वाली नहीं, जो स्पेशल साइंस आती है वो वाली लूसेंट उठा लेना, स्पेशल साइंस इसमें थ्योरी दी गई है। और दूसरी बुक, एक और दूसरी बुक उठा लो, सेकंड वाली बुक जो होगी वो होगी साथियों घटना चक्र। बस ये समझ लो काम खत्म है, काम खत्म है, लठ गाड़ दोगे। यहां से साथियों कोई भी टॉपिक पढ़ो बुक से, जो थ्योरी वाली है ग्रीन कलर की लूसेंट, और उसी के क्वेश्चन इस घटना चक्र से लगाओ। एग्जाम से पहले दोनों बुक साइंस की कर जाना। अगर कोई तुम्हें यहां पर साइंस के अंदर रोक के दिखा देना तो मुझे बता देना, इस घटना चक्र में आपको न्यूमेरिकल भी मिलेंगे। दो बुक लगा के दिखा दो एग्जाम से पहले अच्छे से। मैं कह रहा हूं कोई भी साइंस के अंदर आपका क्वेश्चन नहीं रुकेगा। अगर आप यूट्यूब से नहीं पढ़ना चाहते हो, सेल्फ स्टडी करना चाहते हो, जिस पर मैं सबसे ज्यादा जोर देता हूं, तो ये दोनों बुक काम खत्म। अब आते हैं करंट अफेयर कहां से पढ़ें और दूसरा कब तक का पढ़ें, ये दो मुख्य बिंदु हो सकते हैं साथियों। अगर आपका एक सिंगल डाउट भी बच जाए ना तो कमेंट कर देना, बाकी तो मैं छोड़ने वाला सिंगल डाउट नहीं। देखो साथियों सबसे मुख्य बात है करंट अफेयर, यानी कि आपको पता होगा 2018 से लेकर और 2022 आ गया है। मैं कह रहा हूं आईएएस वाला बच्चा भी इतना करंट अफेयर नहीं पढ़ता होगा जितना ग्रुप डी का बच्चा पढ़े हुए बैठा है। अब मैं आपसे कहूंगा साथियों करंट अफेयर कहां से पढ़ें। देखो मैं आपको करंट अफेयर टॉपिक वाइज करा रहा हूं, एक टॉपिक और एक वीडियो में खत्म करा रहा हूं। अगर आप जाकर इसी हमारी परीक्षा की प्लेलिस्ट में देखेंगे तो टॉपिक वाइज ग्रुप डी के और लेखपाल के एग्जाम से पहले पूरा करंट अफेयर मैं आपको टॉपिक वाइज कराने का वादा करता हूं। 100% मैं आपको पूरा एक वीडियो बनाऊंगा और एक टॉपिक खत्म। जैसे अवार्ड पर बना दी, एक जितने भी साथियों आपके जो युद्धाभ्यास होते हैं उन पर बना दी, एक साथियों आपके पुरस्कारों पर बता दी, एक बदले गए नामों पर बना दी, एक साथियों अगर हम बात करें तो जो रामसर साइड है उन पर बना दी, एक चर्चित बुकों पर बना दी, एक चर्चित व्यक्तियों पर बना दी। ये टॉपिक वाइज ग्रुप डी से। अभी आपको मेरे दिमाग का पता नहीं मैं क्या क्या देने वाला हूं, तो थोड़ा सा मैंने आपसे डिस्कस कर दिया। ये सारे टॉपिक एक एक वीडियो के माध्यम से मैं कवर करने वाला हूं साथियों। कब तक का पढ़ें, ये सबसे मुख्य बिंदु। अगर आप मुझसे भी नहीं पढ़ रहे, क्योंकि मैं तो बहुत फ्रैंक व्यक्ति हूं, मैं तो जो कहता हूं खुल के कहता हूं, अगर आप मुझसे भी नहीं पढ़ रहे तो अब करंट अफेयर कब तक का पढ़ें साथियों। अगर आपका जब भी एग्जाम है, जब भी आपका एग्जाम है, इस एग्जाम को आप दो स्लॉटों में बांट लीजिएगा। एक तो साथियों एग्जाम से जस्ट पहले के 6 महीने का, एक एग्जाम के जो बच्चे 6 महीने उससे पहले। मान लीजिएगा आज आपका एग्जाम है, ठीक है, तो इससे 6 महीने का, इससे 6 महीने का ये वाला जो करंट अफेयर होगा इसको तो रट जाइएगा, और ये पीछे की तरफ जाए, ये वाला जो करंट अफेयर होगा इसको थोड़ा कम करके चलेगा। यानी यहाँ पर अवार्ड जो हो, पुरस्कार जो हो, चर्चित व्यक्ति जो हो, जो पहले यानी इस यहाँ पर जो चीजें नहीं हुई हो यहीं पर हुई हो, तो वो चीज आप याद करिएगा। यानी मुख्य रूप से अगर मैं यहाँ 6 वाले मंथ को भी 3-3 में तोड़ दूं ना, तो ये एग्जाम से पहले का 3 महीने का तो एक एक बात, एक एक योजना, हर चीज रट के जाइएगा। और बाकी 3 महीने का मतलब टोटल 6 महीने का बहुत अच्छा करंट अफेयर कर लीजिएगा। करना तो हमें होता देखो करंट अफेयर 1 साल का, ठीक है, कितने साल का, 1 साल का, लेकिन 6 महीने का बहुत जबरदस्त है और 6 महीने का नॉर्मल। इससे दूसरी बात किसी की सुनना मत चाहे, तो मैं अभी भी ऐसे लोग मिल जाएंगे जो ग्रुप डी के लिए एग्जाम से 3 दिन पहले भी आपको करंट अफेयर पढ़ाएंगे। मैं दिखा दूंगा यूट्यूब पर, तुम क्या बात कर रहे हो, मैं यूट्यूब पर ही पढ़ाया है मैंने, ठीक है। तो 3 दिन पहले भी आपको ग्रुप डी का करंट अफेयर पढ़ाते हुए मिल जाएंगे। उन बातों में मत जाइएगा बेटा, सही सटीक दिशा में चले जाओ। बस यही मेरा आग्रह है आज की वीडियो बनाने का, दूसरा कोई उद्देश्य नहीं है। एक एक बिंदु को मैंने क्लियर किया। अगर एक भी डाउट बच जाए तो कमेंट जरूर करिएगा।
अब साथियों आते हैं कट ऑफ। यहां से जो भी बच्चा अभी तक वीडियो को देख रहा था, अब उसका दिमाग एकदम से क्या कहेगा, सर मैं करके दिखाऊंगा। क्या कहेगा, मैं करके दिखाऊंगा, करके दिखाऊंगा। ये 100% हर बच्चे का दिमाग कह देगा। ठीक है, आओ कैसे करके दिखाऊंगा, सर कैसे कह देंगे। देखो साथियों, अगर मैं बात करूं ईमानदारी की और बिल्कुल सच्ची, तो 2018 में जो कट ऑफ थी, अगर हम ऐसे ही एग्जाम की अपेक्षा करें, यानी ऐसा ही पेपर आया, अगर जैसा 2018 में आता है ऐसा ही पेपर आया, तो साथियों मैं कह रहा हूं कि आप किसी भी जोन से हो, अगर आप यहां पर 65+ नंबर कर देते, किसी भी जोन A to Z जाओ, ये कर दिए साइन, लिख के दे सकता हूं। दूसरा, पेपर अगर 2018 जैसा ही आया, आप एक काम कर लो, 2018 का कोई भी पेपर उठा के देख लो और उसमें आप बताओ मुझे कि लगातार 3 पेपर में क्या आप 65 स्कोर कर पा रहे हो, तो आपका सिलेक्शन बेटा ये साइन कर दिया, कोई रोकने वाला नहीं है। 2018 के पेपर उठा लो और उनमें 3 पेपरों में लगातार आप 65 करके दिखा दो, मैं कह रहा हूं कोई सिलेक्शन रोक जाए ना तो मुझसे आके मिल लेना बेटा, मैं गारंटी ले रहा हूं आपकी। ठीक है, अगर 65 आप किसी भी जोन में कर दो तो आपके सिलेक्शन को कोई रोकने वाला नहीं है साथियों। 100% आपका सिलेक्शन 65 अंक पर होगा। दूसरी बात सुनो, दूसरी बात सुनो साथियों, बेंगलोर जो है, बेंगलोर जो है, इस बेंगलोर की जो लास्ट ईयर की कट ऑफ गई थी वो 62.01 रही थी। कितनी, 62.01 रही थी। मैंने कहा 65 तो बेटा किसी भी जोन में हो। आपको एक बात बता रहा हूं, देखो एक बच्चा था जिसके नंबर यहां पर मैं बात करूं 33-34 नंबर थे। कितने, 33-34, हाँ बेटा 33-34 नंबर थे, और वो यहां पर कट ऑफ क्वालिफाई कर गया था। अब मेरी बात ध्यान से सुनो दोबारा, इलाहाबाद की कट ऑफ 74, पटना की कट ऑफ 77, अजमेर जोन की 73, रांची 76, मुंबई 67, गोरखपुर 73, बिलासपुर 70, गुवाहाटी 77, चेन्नई 71, कोलकाता 80, सिकंदराबाद 67 और चंडीगढ़ साथियों 75। मैं लिख के दे रहा हूं कि जितना भी ये कट ऑफ आपको दिखाई दे रही है ना, जिसने भी 60 अंक कर दिए थे ना, वो बच्चा इन सारी कट ऑफों में क्वालिफाई था। इवन मैं बात करूं 50 नंबर वाला भी नौकरी लेकर गया है इनमें। कितने, ये क्यों, क्योंकि साथियों ये जो स्कोर दिखाई दे रहा है ना, ये आफ्टर नॉर्मलाइजेशन है। नॉर्मलाइजेशन कितना, 30-30, 20-20 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिला था। तो आप मुझे एक बात बताओ, क्या आप 50 अंक 100 में से 50 अंक करने का दमखम नहीं रखते? अगर रखते हो तो बेटा आपको कोई रोकने वाला नहीं है, 50 पर भी बच्चे नौकरी लेकर जाएंगे। अगर 65 कर रहा है तो बेटा वो तो मतलब वर्दी तो इसमें होती नहीं है, लेकिन सिलवाले का तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो 50 पर नौकरी लेकर जाते हुए बच्चे दिखाऊंगा। और साथियों 60 से ज्यादा, अगर 60 सिर्फ कर दो ना, 60, मैंने 65 तो कहा किसी भी जोन में, ज्यादातर जोन में 50-60 पर ही नौकरी लेकर जाएगा बच्चे, बेटा लिख के दे रहा हूं। ये जितना भी ना 73, इस बच्चे के पता नंबर कितने होंगे, इस बच्चे के नंबर होंगे 48, नॉर्मलाइजेशन मिलकर कितना होगा 73। अब इससे पूछोगे ना बेटा तेरे कितने थे, बोले जी मेरे नंबर थे यहाँ पर, नंबर मान लो इसके नॉर्मलाइजेशन के कितने होंगे 78। ठीक है, तो अब क्या कहेगा, मेरे नंबर 78 थे, ये नहीं बताएगा बेटा 48 थे, 48 से तेरी 73 कट ऑफ थी, और जब तेरे 78 बने थे क्या आएगा 78 थे मेरे नंबर, क्योंकि अभी लग गया है, क्या हो गया है, अब ये लग गया नौकरी पर। तो ध्यान रखिएगा, इनसे ईमानदारी से पूछेगा तुम्हारे भैया नंबर कितने, 77 वाले देख लो जो पटना में, इसके नंबर पता कितने होंगे, इसके नंबर होंगे 55 नंबर पर इसके नॉर्मलाइजेशन होकर हो गए होंगे, मान लीजिएगा 80 तो नहीं होंगे, मान लीजिएगा इसके 78 हुए होंगे, तो ये अब 78 ही बताएगा। लेकिन वास्तविकता क्या है साथियों, नॉर्मलाइजेशन के बाद आपको कट ऑफ दिखाई दे रही है। तो घबराने की बात क्या है, क्या 50-60 वाले भी नहीं है? क्यों भाई, एक बार बताना, क्या तुम 50-60 वाले भी नहीं हो? 2018 से तैयारी कर रहे हो, क्या तुम 50-60 नंबर भी नहीं लेकर आ सकते ग्रुप डी के पेपर में? अगर लेकर आ सकते हो तो बेटा नौकरी लेकर जाओगे। और बताओ इससे ज्यादा क्या बात चाहिए। अगली बात पर आ जाते हैं। अब देखो, मैथ 25 नंबर का, रीजनिंग 30 नंबर की, जीके 20 नंबर की, साइंस, इस जीके में करंट अफेयर भी होता है, क्या होता है, करंट अफेयर भी होता है, साइंस आपकी 25 नंबर की। मैं एक बात कर रहा हूं बेटा, 25 में से अगर आप 15 नंबर, कितना, 15 नंबर भी यहां पर मैथ में कर देते हो, और इतना हर बच्चा करेगा, तुम्हें करना पड़ेगा बेटा। कितने, अगर आप 25 में से 15 नंबर भी कर देते हो तो कोई बात नहीं, और इतना हर बच्चा करेगा। अगर रीजनिंग की बात करूं बेटा, यहां तो मैं तुम्हें बांध दूंगा, यहां कम से कम 25 प्लस ही, और बेटा आसान आती है, लो और ले लो। आसान कैसी आती है रीजनिंग, आसान आती है बेटा, रीजनिंग आसान आती है। अभी कह रहा हूं एसएससी लेवल की आती है रीजनिंग, ना हो तो पिछले साल के पेपर देख लीजिएगा, आंखें खुल जाएंगी कैसे रीजनिंग आती है। और बेटा अगर पिछले साल के पेपर नहीं देखे ना, तो फिर तैयारी वैयारी नहीं कर रहे हो, तुम टाइम पास कर रहे हो। ठीक है, तो 25 कम से कम रीजनिंग में करने चाहिए। अब देखो, मैं कर रहा हूं बेटा जनरल अवेयरनेस या जनरल नॉलेज और करंट अफेयर पर थोड़ा कम ध्यान देकर
चलेगा, ये तुम्हारी तीतर उड़ा देगी। क्या कर देगी? ये पक्का। तुम किसी से कितना पढ़ लो, आप एक सिंगल टीचर दिखा देना जिसका जो ये कहता हो कि मैं अब देखो लोग क्या कहेंगे ना, एग्जाम हो जाएगा ना, अरे अब मैं आपको क्या बताऊं मेरे में से कितना फंसा है, अरे बहुत फंसा है मेरे से। उससे रोक के पूछेगा भाई साहब बताओ ना कितना फंसा है। जो बहुत अच्छे टीचर होते हैं ना, वो जीके अपने कंटेंट में से फंसवा पाते हैं। बाकी तो भाई साहब मैं तुम्हें किताब बता दूंगा, उस किताब के हुबेहू क्वेश्चन टाइप कराए और पढ़ाने का काम करते हैं। तो वो बेटा उस किताब को तुम ही पढ़ लो बेवकूफ है, समझ में नहीं आता तुम्हारे। कितना समझाऊं यार, मुझे कभी कभी ना तुम पर बड़ा गुस्सा आता है। अब क्या करूं, मेरे हाथ में कुछ नहीं है ना, सामने होता तो पकड़ के कूटता तुमको। तो देखो जीके और जीएस पर कम ध्यान देना, जो नोट्स हैं उनको पढ़ लीजिएगा। और 20 में से अगर आप 12 भी कर पाए ना तो मैं खुश हो जाऊंगा। कोई बात नहीं बेटा, 12 कर दिए आपने, काफी कर दिए। साइंस जो 25 नंबर की है, इसमें से आप मात्र 15 कर दीजिएगा। देखो साइंस में भी 3 चीज आएंगी, एक तो फिजिक्स आएगी, एक आपकी केमिस्ट्री आएगी और एक आपकी बायो आएगी। इसमें न्यूमेरिकल, हाँ न्यूमेरिकल भी 1 से 2, देखो न्यूमेरिकल कितने आएंगे, 1 से 2 न्यूमेरिकल आते हैं। लेकिन एक बात अच्छी है ग्रुप डी की, जैसे आपका पेपर हो रहा हो ना, जैसे आपसे पहले किसी दोस्त का हो गया तो उससे पूछ लीजिएगा भाई कैसा न्यूमेरिकल आया था, कैसा था। ऐसा ही न्यूमेरिकल आपको हर पेपर के अंदर देखने के लिए मिलता है। तो फॉर्मूला बेस होते हैं, अगर दिमाग लगा लिए तो न्यूमेरिकल भी पक्का मार जाओगे। इसके अंदर साथियों फिजिक्स केमिस्ट्री ज्यादा आती है, बायोलॉजी भी आती है, तो तीनों का वेटेज 25 होता है। तो अब एक बार जोड़ लें, क्या जोड़ लें, हाँ भाई 15 और 15 30 हो जाना चाहिए, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 30 और 15 साथियों कितना हो जाना चाहिए, 55 हो जाना चाहिए। देख लेना बेटा, थोड़ा मैथ ऐसा ही है, वैसे अभी कल ही औसत खत्म किया, कोई दिक्कत नहीं है। कितना हो जाना चाहिए, 25 और 15 साथियों 40 हो जाना चाहिए, 40 और 15 55 हो जाना चाहिए, और 55 और 12 की बात करूं तो साथियों 67 हो जाना चाहिए। मेरे दोस्तों बस एक बात का जवाब दे दो, अंतिम बात पूछ रहा हूं, इन चारों में से एक भी जगह ऐसे बता दो कि सर इतना स्कोर में नहीं कर पाऊंगा, बस इस बात का जवाब दे दो। सर 15 कर पाओगे, सच सच बताना, क्या 15 भी नहीं कर सकते, 25 रीजनिंग में नहीं कर सकते, जीके में 12 नहीं कर सकते 20 में से, अगर मैं बात करूं साइंस से 15 भी नहीं कर सकते, चलो और 2 नंबर घटा लो, क्या 65 नहीं कर सकते क्या? तो 1 2 कहीं ऊपर नीचे होगा, अपने अंदर झांक लो। अगर 65 नहीं कर सकते ना तो बेकार है, और अगर 65 कर सकते हो ना तो बेटा नौकरी लेकर जाओगे, लेकर। कहां हो तुम, क्यों परेशान हो रहे हो हैं? अपनी सेल्फ स्टडी पर ध्यान दो। हाँ बात करें तो 1/3 की नेगेटिव मार्किंग जरूर है। देखो 1.5 घंटे का इसमें क्या होगा साथियों, 1.5 घंटे का समय मिलेगा और 100 क्वेश्चन आपके टोटल रहने वाले होंगे, ठीक है, कोई समस्या नहीं। अब आ जाओ 2022 में कट ऑफ क्या रहेगी। तो वीडियो का पूरा तो सॉल्यूशन मैंने दे दिया है, तो बेटा वीडियो एक बार लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जो बात करूंगा थॉट के साथ, तथ्य के साथ करूंगा, झूठी बकवास आज तक इस चैनल पर नहीं करिए। ब्लॉग बना रखा है, अगर कुछ भी यहाँ पर हवाबाजी करनी होती तो बेटा ब्लॉग पर डालता हूँ। इस चैनल को ऐसे समझो छोटे पौधे की तरह बढ़ा रहा हूँ, कैसे छोटे पौधे की तरह, और ये आपको छांव दे, बस इसलिए इसको बड़ा पेड़ बनाना चाहता हूँ। और अगर आपको विश्वास ना हो तो आप वीडियो जाकर देख लीजिएगा, एक एक वीडियो बहुत चुनिंदा चीजों पर बनाई जाती है। अब आ जाओ, मैं कह रहा हूं कि क्या रहेगी साथियों 2022 की कट ऑफ। मैंने कहा बेटा 65 जो भी करेगा ना किसी भी जोन से, समझ लो उसकी तो साथियों एकदम तैयारी, क्या लग गया वो, क्या हो गया साथियों, लेकर रहेगा, क्या लेकर रहेगा नौकरी। ये मैंने ले लिख दिया था, फिर मैंने कहा शब्द क्या जोड़ू, तो मैंने कहा लेकर सही रहेगा, क्या लेकर रहेगा, क्या नौकरी, ठीक है। तो बेटा बस इतना ही कहना चाहता हूं, आज की वीडियो बहुत फनी वे में बनाना चाहता था, और मैं ये बताना चाहता था बेटा पेपर टाइम पर अगर आप अपने आप को अगर आप बाहर निकाल गए किससे, प्रेशर से, तो मैं कह रहा हूं कि आप नौकरी ले जाओगे। सबसे पहले एक ठंडी सांस लो, और ठंडी सांस लेने के बाद खुद से पूछो क्या मैं कर पाऊंगा। अगर अंदर से आवाज आए हाँ थोड़ा सा तो लग रहा है कि कर पाऊंगा, बस अगर थोड़ा सा भी आ गया ना तो समझो आप कर पाओगे, ठीक है, आप कर पाओगे। एग्जाम टाइम पर एक वीडियो और बनाऊंगा, पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है, कुछ वीडियो में ग्रुप डी के लिए डालता रहूंगा। कोई बात ऐसी नहीं होनी चाहिए जो मैंने बतानी चाहिए हो और वो ना बताई हो, यानी ये वीडियो देखकर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ईमानदारी से कमेंट करिएगा, पहले तो अपना जोन बताइएगा, आप किस जोन से हो, ठीक है, और दूसरा ये जरूर बताइएगा क्या वीडियो देखकर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया। मात्र 50% ही बच्चे एग्जाम देंगे, इस पर थोड़ी सी शायद मैंने बात नहीं करी है, शायद कर ली होगी। वैसे आप जानते हो कि ज्यादातर बच्चा लग चुका है, इसलिए बहुत कम बच्चा इस पेपर के अंदर बैठने वाला है। पिछली वाली भर्ती में भी 60% के आसपास बैठा था, 60-65, तो इस बार तो 50 से भी कम बैठेगा। 2018 की कट ऑफ पर मैंने बात कर ली है, 2022 की कट ऑफ पर मैंने बात कर ली है, मात्र 50 नंबर पर हो जाएगा सिलेक्शन, लेकिन डिपेंड करता है जोन कौन सा है। तो बेटा एक बार ना चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर वेयर तो मत करना, तुम करोगे भी नहीं अगर मैं कहूंगा को, तो उसका कहने का भी कोई फायदा नहीं है। तो एक प्यारी सी कमेंट करके अपना जोन जरूर बता दीजिएगा, जिससे कि मैं कुछ चीजों पर पहुंच पाऊं, अगली वीडियो लेकर आऊं तो और ज्यादा विश्लेषण के साथ वीडियो को लेकर आ पाऊं।
अपना जोन बताइएगा और मॉक टेस्ट में क्या स्कोर कर पा रहे हो, लो मैं कमेंट ही कर दूंगा बेटा कहाँ चल रहे हो, मॉक टेस्ट में क्या स्कोर कर पा रहे हो, बस दोनों बात बता देगा, जोन और स्कोर क्या है, बात खत्म। मैं आपका रिप्लाई ही कर दूंगा आप कितने तैयारी में अच्छे हो। ठीक है, चलो तो वीडियो को लाइक वाइक करना चाहो तो कर देना, वैसे मैं लाइक वाइक करने के लिए तो कोई बोलता नहीं, आप करते हो तो कर देते हो, नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ओके साथियों, बाय बाय, सपोर्ट कर दीजिएगा थोड़ा बहुत हो तो, नहीं तो कोई बात नहीं है। ठीक है, थैंक यू साथियों, मिलेंगे अगली वीडियो में।